हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे यूनिट 3 में डोमेस्टिक स्वेज में सिस्टम ऑफ स्वेराज और स्वेयर मेंटेनेंस, ये दोनों पॉइंट हो चुका है। और एनालिसिस ऑफ स्वेज भी हम लोग पढ़ लिए थे, जिसमें बीओडी सीओडी के बारे में जाने थे और एरोबिक एनारोबिक प्रोसेस के बारे में जाने थे। आज हम लोग इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ स्वेज से। ट्रीटमेंट ऑफ स्वेज में सबसे आगे क्या पढ़ना है, तो पढ़ना है ऑब्जेक्ट ऑफ स्वेज ट्रीटमेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे फर्स्ट पॉइंट से, जो कि है ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वेज ट्रीटमेंट। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे ऑब्जेक्ट ऑफ स्वेज ट्रीटमेंट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, इससे पहले वाले जो भी लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं मेरे फ्रेंड, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप लोग प्रीवियस लेक्चर को देखें ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो सके कोई भी चैप्टर। हम लोग स्टार्ट करते हैं अब ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वेज ट्रीटमेंट। तो देखिए, स्वेज ट्रीटमेंट करने का, स्वेज को ट्रीट करने के लिए, ट्रीटमेंट देने के लिए उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग ट्रीटमेंट देते ही आखिर क्यों हैं, तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि स्वेज ट्रीटमेंट करने के पीछे रीज़न ये होता है कि हम उससे कैसे बचाव हो सके, हम उससे कौन सी बीमारी से बच सकते हैं, या उसका जो भी बैक्टीरिया होगा वो कैसे वहाँ पे किल होता है। तो इस सभी चीज़ों के बारे में समझते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है ऑब्जेक्टिव में कि टू रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ स्वेज सो दैट इट मे नाइदर पोल्यूट द रिसीविंग वाटर नॉर कॉज स्वेज सिकनेस टू रिसीविंग लैंड। देखिए, ये रिड्यूस करता है स्वेज का स्ट्रेंथ को इस प्रकार कि वो ना ही तो पोल्यूट कर सके रिसीविंग वाटर को, और ना ही उसका स्वेज सिकनेस कर सके रिसीविंग लैंड का। ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है टू किल ऑल पैथोजेंस फ्रॉम स्वेज सो दैट इट कैन बी सेफली डिस्पोज ऑफ। तो ये टू किल ऑफ पैथोजेंस मतलब सभी जितना भी बैक्टीरिया होंगे सभी को क्या करना, वहाँ पे किल करना। इसके लिए हम लोग स्वेज ट्रीटमेंट करते हैं ताकि जो भी वाटर हो वो अच्छे से डिस्पोज हो सके। थर्ड पॉइंट है हम लोग का टू रिमूव ऑल न्यूसेंस कॉजिंग एलिमेंट फ्रॉम द स्वेज सो दैट इट कैन बी सेफली डिस्पोज ऑफ। थर्ड पॉइंट क्या है कि जितना भी न्यूसेंस है, जो अदर मटेरियल वहाँ पे मौजूद हैं, जो हार्मफुल मटेरियल हैं, तो सभी को क्या करना, हटा देना, किल कर देना, जिससे क्या हो कि वो वाटर क्या हो कि सेफली डिस्पोज हो सके। टू प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ। हम लोग को फिश को और अदर इक्वेटिक लाइफ को बचाव के लिए हम लोग वहाँ पे स्वेज ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये तो बात रहा कि स्वेज ट्रीटमेंट आखिर करते हैं क्यों हैं। तो इसके बाद अगले पॉइंट को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, यही है फ्रेंड जनरल लेआउट एंड फ्लो डायग्राम ऑफ स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये डायग्राम आप लोग नोट कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको फिगर को और भी जूमिंग कर देता हूँ ताकि आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, या स्क्रीनशॉट मैं टेलीग्राम पे भेज दूँगा, वहाँ से भी आप लोग अच्छे से इसको नोट कर सकते हैं, या आप यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट ले लें। और सभी चीज़ों को मैं जूम करके एक बार नाम को दिखा देता हूँ कि कैसे के कहाँ से क्या क्या प्रोसेस से पूरे चीज़ होते हैं। तो देखिए, सबसे आगे क्या होता है कि वाटर जो है यहाँ से बार स्क्रीन, यहाँ पे रॉ स्वेज जो देख रहे हैं यहाँ से इंटर करता है। यह बार स्क्रीन है, बार स्क्रीन से ग्रिड चैम्बर में जाता है। ग्रिड चैम्बर से जो आगे जाता है वो है सेटिंग टैंक में। सेटिंग टैंक में जाते ही क्या कि स्लज क्या होता है वो नीचे की ओर आ जाता है, यहाँ पे जमा होता है। यहाँ से क्या होगा, स्लज अनदर टैंक से यहाँ तक पहुँचता है। ठीक है। इसके आगे एक एरिएशन टैंक है। सेटिंग टैंक से जो भी आगे बचेगा वो एरिएशन टैंक तक जाएगा। एरिएशन टैंक से क्या होता है कि जो भी वहाँ से बचता है तो बचाव क्या फिर से यहाँ पे आ जाता है, जहाँ एयर पंप यहाँ पे लगा हुआ होता है। एयर पंप के द्वारा यहाँ पे एयर को एरिएटेड किया जाता है एरिएशन टैंक में, और उसके बाद एरिएशन टैंक से फिर सेटिंग टैंक में चला जाता है। फिर यहाँ स्लज जमा होता है, तो फिर ये क्या करता है, फिर यहाँ से आकर ये यहाँ पे जमा हो जाता है स्लज डिजास्टर में। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये स्लज डिजास्टर है, स्लज डिजास्टर में जमा हो जाता है। तो स्लज डिजास्टर में यहाँ से भी स्लज जमा हुआ सेटिंग टैंक ये वाला से, और इसके आगे एक सेटिंग टैंक है वहाँ से भी जमा हुआ। उसके आगे फिर है किल्स बैक्टीरिया, इसके आगे बैक्टीरिया को किल आउट किया जाता है।
और उसके बाद में रिवर या ओशियन या जो भी वहाँ पे उसके अनदर जो होंगे तो वहाँ पे उसको छोड़ दिया जाता है टू रिवर और ओशियन में। तो इस टाइम में यहाँ पे क्या किया जाता है कि ट्रीटमेंट दिया जाता है। और स्लज ड्राइंग बेड होता है, जो भी स्लज बच जाता है तो स्लज ड्राइंग बेड तक उसको पहुँचा दिया जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी सब नाम तो हम दिखा दिए हैं, नाम आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। या अपना आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पे आपको हम अवेलेबल करवा देंगे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे @ लगाना होगा, @diploma with सोनू, सिर्फ इतना लिखिए @diploma with सोनू। आप पहुँच जाइएगा टेलीग्राम ग्रुप तक, वहाँ आपको ये फिगर अवेलेबल हो जाएगा। सो आगे फ्लो डायग्राम ऑफ स्वेट ट्रीटमेंट। तो फ्लो डायग्राम कैसे कैसे है जो समझते हैं, वही चीज़ है जो वहाँ पे फिगर में बताया गया। स्वेज क्या होता है, रा स्वेज सबसे आगे 12 स्क्रीन के पास में जाता है, 12 स्क्रीन से ग्रीड चैम्बर, और ग्रीड चैम्बर से सेटिंग टैंक, सेटिंग टैंक से जो भी स्लज बचता है, और फिर सेकेंडरी सेटिंग से जो भी स्लज बचता है पूरा चल जाता है स्लज डाइजेस्टर के पास में। स्लज डाइजेस्टर ये रहा, यही वहाँ पे फिगर के साथ में बनाया गया है। फिर सेटिंग टैंक जो यहाँ ग्रीड चैम्बर के बाद जो सेटिंग टैंक है, इससे एरिएशन टैंक में जाता है, या इससे जो भी स्लज बचेगा तो एक्टिवेटेड स्लज होगा, उसको सेकेंडरी सेटिंग टैंक तक पहुँचाया जाएगा। या जो भी स्लज फिर बचेगा तो एरिएशन टैंक, एरिएशन टैंक से फिर सेकेंडरी, और सेकेंडरी से जो बचा एक्सेस स्लज से होते हुए स्लज डिजास्टर के पास में पहुँच जाता है। और सेकेंडरी टैंक से फिर क्लोरिनेशन होके फिर रिवर और लेक और ओशियन में उसको छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पे एक स्लज ड्राइंग बेड लगा हुआ होता है डिस्पोज ऑफ लैंडफिल के लिए। तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं, स्वेज 12 स्क्रीन, ग्रिड चैम्बर, सेटिंग टैंक, एरिएशन, और उसके बाद में सेकेंडरी सेटिंग टैंक। इस टाइप में ये पूरा फ्लो डायग्राम था और जनरल लेआउट था। इसके आगे वाला पॉइंट को हम लोग देख। स्क्रीनिंग को जानने से पहले फ्रेंड हम लोग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को समझ लें, ताकि हमको और भी अच्छा से समझ में आ सके और भी पॉइंट्स के बारे में। जो अभी हम लोग फिगर पढ़ रहे हैं तो वही चीज़ को अच्छे से एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। ये जैसा कि आप लोग अभी पीछे करके हम एनिमेशन को और भी अच्छे से आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये शहर है, ये क्या है कि ये टाउन्स है, ठीक है। ये सब टाउन्स है, टाउन्स में क्या होंगे, बहुत सारा हाउसेस होंगे, हाउसेस बहुत सारा घर होंगे, घर के साथ साथ क्या होंगे, होटल्स होंगे, होटल्स होंगे, फैक्ट्रीज होंगे। तो ये सब से जितना स्लज जो आता है, तो एक स्लज क्या होता है, पूरे एक पाइप के द्वारा आता है, स्वेयर सिस्टम के द्वारा आता है। तो स्वेयर सिस्टम से कैसे आएगा अब जो समझते हैं। तो देखिए सबसे आगे क्या हुआ कि स्वेज जो है अपने जो भी शहर से है, शहर से क्या हुआ कि आपने निकला, देखिए यहाँ से आया, यहाँ से आके यहाँ जमा हुआ 12 स्क्रीन में। ये 12 स्क्रीन आप लोग देख रहे होंगे, 12 स्क्रीन से ग्रिड चैम्बर में आया, ग्रिड चैम्बर से सेटिंग टैंक, सेटिंग टैंक से जो भी कुछ बचा तो वो डाइजेस्टर में आ जाएगा, और जो यहाँ से हल्का पार्टिकल होगा वो एरिएशन टैंक से यहाँ, और यहाँ से इसको एयर ट्रांसफ़र करवाया जाएगा, ये वाला से यहाँ पे एयर ट्रांसफ़र था। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं कि सबसे आगे जो आया तो 12 स्क्रीन में आया, 12 स्क्रीन में इस टाइप में वर्टिकल बार्स लगा हुए होते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है कि जो भी फाइन पार्टिकल होते हैं वहाँ से इंटर कर जाते हैं, जो भी लार्जर मास के पार्टिकल होते हैं वहीं पे रह जाते हैं। तो यहाँ पर तो एक छटाई यहाँ हो गया। दूसरा छटाई हुआ कि ग्रिड चैम्बर में आया, ग्रिड चैम्बर में जो भी फाइन पार्टिकल्स होंगे, जो भी हल्का पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर से क्या हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा, और जो वहाँ पे भारी पार्टिकल होंगे वहाँ पे नीचे में फिक्स हो जाएंगे। तो जो हल्का पार्टिकल है वो आगे आ गया, आगे आके कहाँ चल गया तो अगला टैंक में आ गया। इस टैंक में क्या होता है कि जो भी मासेबल प्रोडक्ट है उसको हम लोग यहाँ पे स्लज के नाम देते हैं, स्लज, ठीक है। और जो जैसा यहाँ पे लिख रहा है स्लज, ठीक है, और जो हल्का पार्टिकल है जो ऊपर में रह गया तो उसको हम लोग स्कम के नाम से जानते हैं। तो ये तो बात हो गया कि अगला टैंक में जब गया तो स्कम और स्लज में डिवाइड हो गया। स्लज क्या हुआ कि यहीं पे रह गया, और स्कम क्या हुआ ऊपर की ओर रह गया। यहाँ पे क्लैरिफाइड वाटर क्या हो जाता है, बीच में रह जाता है। तो ये एरिएशन टैंक के बात हो गया। तो एरिएशन टैंक में जब नेक्स्ट जाएगा तो सेटिंग टैंक से हम लोग को तो क्रॉस कर गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी पार्टिकल्स होंगे वो धीरे धीरे क्या होंगे कि अपना हेल्प से वो क्या हो गया, बैक्टीरिया और जर्म्स क्या हो गए, धीरे धीरे खत्म हो गए। और ख़त्म होने के बाद में जो भी वेस्ट वाटर होगा अब अगला कंटेंट में जाएगा, और कैसे जाएगा जो समझते हैं हम लोग।
तो देखिए एरिएशन टैंक से अब आगे बढ़ा तो क्लैरिफायर में क्लैरिफायर में गया। क्लैरिफायर में क्या हुआ कि जो भी एक्टिवेटेड स्लज होंगे वो यहाँ से आके डाइजेस्टर में जमा हो गए हैं, और यहाँ से भी सेटिंग टैंक में भी जो भी भारी पार्टिकल्स हैं वो भी डाइजेस्टर में जमा हुए। तो ये दोनों डाइजेस्टर में जमा हुए, ये दोनों के जमा होने से एक प्रोसेस केमिकल रिएक्शन होता है जिससे बायोगैस बनता है, जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अनदर पर्पसेस के लिए। और जब जमा हो जाएगा तो उसके बाद कुछ दिन बाद उसको सन ड्राइंग बेड तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पे क्या होते हैं कि जो भी मॉइस्चर होते हैं वो इवेपोरेशन से हट जाते हैं, उसके बाद में जो भी पार्टिकल्स जो बचते हैं तो सन ड्राइंग बेड तक रहता है, और उसके बाद में जो भी रिमेनिंग सन ड्राई बेड तक होता है उसको हम लोग फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए उपयोग करते हैं, जिसको कंपोस्टिंग में उपयोग करेंगे। अब देखिए कि क्लैरिफायर में जब वाटर पहुंच गया तो क्लैरिफायर से जब नेक्स्ट जाएगा तो वहाँ पे उसको क्लोरीन ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्लोरीन ट्रीटमेंट देने के पीछे रीज़न ये होता है कि जो भी उसमें अब जर्म्स होंगे या जो भी जर्मिसाइड बैक्टीरियास होंगे वो सभी वहाँ पे किल आउट हो जाएंगे। और ये सब क्लोरीन जो प्रोसेस है उस ट्रीटमेंट फैसिलिटेट्स एंड मेंस। देखिए स्क्रीनिंग क्या होता है, तो एक यूनिट ऑपरेशन होता है जिसमें जो भी फ्लोटिंग मटेरियल होंगे, बोतल और भी प्लास्टिक मटेरियल होते हैं, वो सबको छटाई होता है। इसी को हम लोग स्क्रीनिंग के नाम से जानते हैं। इसमें जो भी यूनिट इन्वॉल्व होंगे, जो भी डिवाइस इन्वॉल्व होते हैं उसको स्क्रीन्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्क्रीन्स को प्रोवाइड करने का, तो स्क्रीन्स को प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव होता है पंप्स को प्रोटेक्ट करना और वॉल्व्स को प्रोटेक्ट करना, और पाइपलाइन विथ अदर अपॉर्चुनिटीज जो भी डैमेज से उसको बचाना, क्लॉगिंग से बचाना, ताकि जो भी वहाँ पे बोतल्स होंगे तो ये सब से क्या हो सकता है, क्लॉगिंग हो सकता है। प्लास्टिक मटेरियल से क्या होगा, क्लॉगिंग होगा। यही चलते वहाँ पे क्या होता है कि स्क्रीनिंग को लगाया जाता है, स्क्रीन को लगाया जाता है, जिससे वहाँ पे हम लोग बचाव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका टाइप कितना है, तो टाइप इसका मैनुअल होता है, एक होता है मैकेनिकल। तो मैनुअल को ही यहाँ पे बोला गया है वेंडर प्रोवाइडेड इक्विपमेंट। देखिए यहाँ पे आगे कैसे है कि पर्पस टू रिमूव लार्ज ऑब्जेक्ट्स स्टिक्स कैंस बीच में कॉज फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। इसको पर्पस होता है बार वेंडर्स का कि जो भी कैंस होता है जैसे पेप्सी कोको कोला ये सब के जो कैन होगा उसको हटाता है। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ प्लांट बार स्क्रीन्स आर आइदर हैंड और मैकेनिकली क्लीन्ड। जैसा साइज होगा प्लांट का तो उसके अनुसार बार स्क्रीन में वहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं हैंड और मैकेनिकली क्लीन्ड के द्वारा, कि उसको हैंड के द्वारा क्लीन हो सके या मैकेनिकली क्लीन्ड। हैंड क्लीन्ड यूज प्राइमरली एट स्मॉल प्लांट्स। हैंड क्लीन कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, तो स्मॉल प्लांट होंगे वहाँ पे हैंड क्लीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन्स का आप लोग फिगर देख रहे होंगे, ये है इसका सेक्शन और ये इसका प्लान। प्लान कुछ इस प्रकार यहाँ पे दिखता है, ये प्लान है हम लोग का, ये प्लान है और ये आपका सेक्शन है। तो सेक्शन में देखिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो यहाँ से रहेगा, यहाँ पे स्क्रीन स्टैप लगा हुआ होता है, यहीं से छटाई हो जाता है और उसके बाद आगे भेजा जाता है। अब पूरे अच्छी तरह से इसको समझते हैं हम लोग, एनिमेशन के द्वारा भी समझेंगे। उससे पहले ये फिगर देख लीजिए कि ये स्क्रीन्स का फिगर है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ कुछ पार्टिकल लगा हुआ है, तो ये सब कैसे हुआ, तो ये स्क्रीनिंग के कारण इसका छटाई हुआ। जैसा कि ये देख रहे होंगे ये भी एक स्क्रीन्स का ही एग्जाम्पल है। ये देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे मैकेनिकली ऑपरेटेड है, जैसे तो मैकेनिकली ऑपरेटेड में यहाँ पे स्क्रीनिंग किया जा रहा है। ये देख रहे हैं कि स्क्रीनिंग का ही फिगर है, ये भी यहाँ पे स्क्रीनिंग का ही फिगर है। अगला है मैकेनिकली क्लीन्ड। मैकेनिकली क्लीन्ड में क्या होता है कि मोर फ्रिक्वेंटली यूज बिकॉज लेबर एंड ओवरफ्लोइंग आर ग्रेटली रिड्यूस्ड। इसमें लेबर और ओवरफ्लो से बचने के लिए यहाँ पे मैकेनिकली मशीन के द्वारा क्लीनिंग किया जाता है। अ बाईपास चैनल विथ अ हैंड क्लीन्ड बार स्क्रीन मस्ट आल्सो बी प्रोवाइडेड। अ सेकेंड मैकेनिकली क्लीन्ड बार स्क्रीन कैन आल्सो बी प्रोवाइडेड। सेकेंड प्लान भी वहाँ पे दिया जाता है। द पर्पस ऑफ द बाईपास चैनल इज़ टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट इन केस ऑफ मैकेनिकल फेल्यूर। देखिए इसमें पर्पस होता है बाईपास चैनल को देने के लिए कि मैकेनिकल फेल्यूर से बच सके। स्क्रीन्स आर आइदर फ्रंट और बैक क्लीन्ड। स्क्रीन चाहे तो फ्रंट हो सकते हैं या बैक क्लीन्ड हो सकते हैं। ये देखिए ये बार स्क्रीन का ही फिगर है, बार स्क्रीन का यहाँ पे आप लोग फिगर देख रहे हैं, ये टोटल क्या है, बार स्क्रीन का फिगर है। तो यही सब था कि स्क्रीन्स क्या होते हैं, तो उसका बार स्क्रीन और मैकेनिकली ऑपरेटेड और हैंड ऑपरेटेड। अब आगे कुछ देखिए फ्रेंड, यही एनिमेशन की बात कर रहे थे हम
यहाँ पे स्क्रीनिंग प्रोसेस को किया जा रहा है, स्क्रीनिंग प्रोसेस को किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे आगे देखिए जो भी वेस्ट वाटर है यहाँ से इंटर हुआ, इंटर होके ये इस स्टेप में आगे की ओर बढ़ रहा है। अब आगे देखते हैं कि कैसे कैसे इसका टोटल प्रोसेस होता है। तो आप लोग देखते रहिए टोटल एनिमेशन को, एनिमेशन से समझ जाइएगा कि स्क्रीनिंग कैसे होता है। देखिए अब नेक्स्ट कहाँ जा रहा है, तो नेक्स्ट ये स्क्रीनिंग के पास में जा रहा है। यहीं पे क्या होगा कि अब आगे यहाँ से छटाई होना चालू हो जाएगा कि जो भी फ्लोटिंग मटेरियल होंगे वो धीरे धीरे निकल के अपना जाएंगे, यहाँ से उसको निकाला जाएगा। तो ये जैसे देख रहे हैं ये सब पार्टिकल यहाँ से ले जाया जा रहा है, वहाँ से निकल रहा है जो भी वाटर में मौजूद है। तो मैकेनिकली ऑपरेटेड स्क्रीन यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग और भी पॉइंट्स को देखेंगे, एनिमेशन हम लोग देखते रहते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे स्क्रीनिंग प्रोसेस पूरा हो रहा है। सभी लोग यहाँ से क्या हो रहा है, साफ़ सफाई हो रहा है। यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे जो जमा हो रहा था फ्लोटिंग मटेरियल, ये जमा होके यहाँ से अपना इस स्टेप में यहाँ पे गिर जाएगा, यहाँ पे डिग आउट हो जाएगा, फिर यहाँ से उसको निकाला जाएगा। तो इस स्टेप में यहाँ पे जमा होता है कि ये जो दोनों घूम रहा है, जो ऊपर की ओर जा रहा है लिफ्टर जो है, यही क्या करता है कि मैकेनिकली ऑपरेटेड ये होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी फ्लोटिंग मटेरियल होंगे ऊपर की ओर निकाला जाएगा। यहाँ पे आपको जूमिंग करके यहाँ पे दिखाने की पूरी कोशिश है। तो देखिए यहाँ पे कैसे मटेरियल निकाला जा रहा है। देखिए ये सब क्या है कि ये सब यहाँ पे स्क्रीनिंग के द्वारा निकाला जा रहा है। ये देखिए यहाँ वाटर जा रहा है अपना आगे की ओर, और यहाँ से ही क्या कि जो भी फ्लोटिंग मटेरियल है, जो भी यहाँ पे स्कम जमा हो रहा है, तो स्कम यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। स्कम और स्लज में क्या अंतर है बता दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे स्कम बाहर निकाला जा रहा है, तो इसी को हम लोग स्क्रीनिंग के नाम से जानते हैं। देखिए ये पूरे प्रोसेस यहाँ पे हो रहे हैं। अब देखिए जब पूरे प्रोसेस हो जाएंगे तो वाटर कैसे पूरा क्लीन होके अपना आगे की ओर बढ़ जाएगा। देखिए क्लीन हो गया पूरा वाटर, अब अपना आगे की ओर वाटर जा रहा है, ठीक है। तो इस स्टेप में था कि स्क्रीनिंग कैसे होता है। तो स्क्रीनिंग आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं। देखिए फ्रेंड उतना एनिमेशन से हम लोग समझ गए। अब यहाँ से आप लोग फिगर को भी नोट कर सकते हैं, ये सेक्शन दिया गया है, आप लोग अच्छे से फिगर को नोट कर लीजिए। बाकी सब तो हम लोग वहाँ पे एनिमेशन में बात कर ही चुके हैं, प्लान सेक्शन के बारे में भी बता दिया गया था। तो ये देखिए मैकेनिकली ऑपरेटेड स्क्रीन है, इसका भी फिगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है फ्रेंड ग्रिट रिमूवल के बारे में। तो देखिए ग्रिट रिमूवल क्या होता है कि स्वेज कंटेन्स इनऑर्गेनिक मैटर सच एज सैंड, ब्रोकन क्रॉकरी ईटीसी बीच इंटरस्वेयर्स फ्रॉम स्टॉर्म वाशिंग किचन ईटीसी। देखिए स्वेज क्या होता है कि स्वेज में बहुत सारा ब्रोकन पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सैंड का और भी ब्रोकन क्रॉकरी सामान भी आ जाते हैं कभी कभी। तो ये कैसे आता है, तो वाशिंग और किचन्स के द्वारा आ जाता है। जो भी वहाँ किचन में वर्क होते रहते हैं तो कभी कभी सैंड पार्टिकल्स या अनदर टाइप का वहाँ पे मटेरियल वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो इफ़ दिस ग्रिट इज़ नॉट रिमूव्ड इट क्रिएटेड प्रॉब्लम इन स्लज। अगर इसको हटाया नहीं गया तो स्लज को प्रॉब्लम कर सकता है। डाइजेशन एज इट कंबाइंस विथ द अदर ऑर्गेनिक मैटर इन द स्लज। अगर इसका ठीक से वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम कर सकता है डाइजेशन में, स्लज डाइजेशन में। इट आल्सो कॉज वियर एंड टीयर्स ऑफ पंप। ये पंप में वियर एंड टीयर का भी प्रॉब्लम ला सकता है, काट छाट दे सकता है। ग्रिट इज़ रिमूव्ड इन ग्रिट चैम्बर। अब ग्रिट को रिमूव किया जाता है कहाँ, तो ग्रिट चैम्बर में रिमूव किया जाता है। तो देखिए ग्रिट चैम्बर का फिगर भी यहाँ पे बताया गया है। अ ग्रिट चैम्बर इज अ टैंक इन विच द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ स्वेज इज रिड्यूस्ड। ग्रिट चैम्बर ऐसा टैंक होता है कि जहाँ पे वेलोसिटी क्या हो, रिड्यूस हो जाता है फ्लो का। वेलोसिटी क्या हो जाता है फ्रेंड, तो वेलोसिटी रिड्यूस हो जाता है। सैंड बिंग हैवियर देन द ऑर्गेनिक मैटर सेटल्स डाउन। और ग्रिट चैम्बर में ही क्या कि जो भी भारी पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, हल्का पार्टिकल ऊपर आ जाता है। तो जो भारी पार्टिकल होते हैं उसको स्लज बोलते हैं, और जो हल्का पार्टिकल होता है उसको स्कम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसके आगे है द ग्रिट सो कलेक्टेड इज रिमूव्ड बाय मैनुअल लेबर और मैकेनिकल बाय मीन्स ऑफ स्क्रैपर एंड बैकेट्स। और जो ग्रिट वहाँ पे जमा होंगे तो चाहे तो मैनुअल लेबर से वहाँ पे हटाया जाता है या मैकेनिकल मशीन्स के द्वारा हटाया जाता है। मैनुअल हटाएंगे तो स्क्रैपर्स के द्वारा या बकेट्स के द्वारा हटाया जाता है। इसका फिगर कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे आप लोग सेक्शन देख रहे होंगे कि इसमें जो
इनलेट होता है, पानी यहाँ से इंटर करता है, जो भी स्वेज इंटर करता है, ये ग्रीट चैम्बर होता है। तो ग्रीट के पास में यहाँ पे ग्रीट होते हैं, और यहाँ पे क्या हो, जो भारी पार्टिकल होंगे सब जमा हो जाएंगे, हल्का पार्टिकल आउटलेट के द्वारा निकल जाएंगे। ये जीएल रहता है, ग्राउंड लेवल रहता है। तो ये था सेक्शन, और इसका डायरेक्ट फ्लो था ग्रीट चैम्बर का। तो प्लान कैसा दिखता है जो आप लोग देख लें। तो प्लान कुछ इस टाइप में होता है, इसमें इनलेट कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पे ग्रीट चैम्बर ये वाला यहाँ पे लगाया जाता है, जिसमें ग्रीट और ग्रीट रिमूवल पाइप होता है। तो जब जमा होगा सेक्शन में आप लोग देखे होंगे कैसा जमा होता है। तो जमा होता है इस टाइप में होता है, जमा होगा, जमा होने के बाद में यहाँ पे जमा होने से फिर पाइप के द्वारा निकाल दिया जाता है, और उसको आउटलेट पाइप से जो भी स्वेज जो वहाँ से ग्रीट रिमूव्ड स्वीज जो है वो वहाँ से बाहर निकाला जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अब देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीट चैम्बर और फंक्शन। ग्रीट चैम्बर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। तो रिमूव ग्रीट सैंड अदर इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज फ्रॉम स्वेज। देखिए इसको पर्पस यही होता है कि जो भी सैंड मटेरियल हो, अदर इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज हो, सबको बाहर निकाल देना। रिमूवल ऑफ ग्रीट अवॉइड्स बियर एंड टीयर, बियर एंड टीयर से बचाता है अगर हम लोग रिमूव कर दें ग्रीट को, ठीक है। वियर एंड टीयर से हम लोग को बचाव कर रहा है, वियर एंड टीयर से, काट छटाव से। टाइप्स ऑफ ग्रीट चैम्बर, ग्रीट चैम्बर के यहाँ पे 4 टाइप होते हैं, हॉरिजेंटल फ्लो, और यहाँ पे फिर एरिएटेड ग्रीट चैम्बर, मैकेनिकली क्लीन चैम्बर और मैनुअली क्लीन्ड। तो इसके बाद हम लोग का स्कीमिंग पढ़ना है, तो स्कीमिंग हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का फ्रेंड स्कीमिंग के बारे में हम लोग को जानना है कि स्कीमिंग क्या होता है। तो आइए देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्ट और फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग द स्कीमिंग टैंक इज टू रिमूव ग्रीज एंड फैट्स ऑफ द स्वेज। मेन फंक्शन इसका ये होता है कि जो भी ग्रीज होते हैं, ग्रीज जो तैरते हुए होते हैं स्वेज पे, तो वो उसको क्या, फैट्स को वहाँ से हटा देना। स्वेज सिस्टम में जो भी स्वेज डिस्पोजल में हम लोग को हटाने के जो प्रोसेस होता है ग्रीज और फैट को, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्कीमिंग। स्कीमिंग में आगे पॉइंट देखते हैं कि द टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग ट्रू ट्रैप शेप्ड स्ट्रक्चर। टैंक जो होता है लॉन्ग ट्रैप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। टैंक सरफेस इज मेड एज लार्ज एज पॉसिबल। टैंक सरफेस को जितना ज़्यादा से बड़ा बनाने के पॉसिबिलिटी वहाँ बनाना चाहिए। एंड द साइड्स नैरो डाउन एट स्टीप एंगल, और उसका जो साइड होते हैं वो नैरो डाउन होते हैं स्टीप एंगल पे। कंप्रेस्ड एयर इज ब्लोन थ्रू द डिफ्यूजर प्लेस्ड इन द फ्लोर ऑफ द टैंक टू प्रिवेंट हैवी सॉलिड्स फ्रॉम सेटिंग इन द बेड। वहाँ पे कंप्रेस्ड एयर का फ्लो करवाया जाता है ताकि जो भी वहाँ पे फ्लोर टैंक में हैवी सॉलिड्स होंगे तो वो बैठ जाएं। वर्टिकल बैफल वॉल्स आर प्रोवाइडेड इन द टैंक। वर्टिकल बैफल वॉल वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं टैंक में। वाइल कंप्रेस्ड एयर इज सर्कुलेटेड द ऑयली मटेरियल इज राइज अपवर्ड एंड आर कलेक्टेड द साइड ट्रफ फ्रॉम वेयर दे आर रिमूव्ड। देखिए जब कंप्रेस्ड एयर दिया जाता है तो कंप्रेस्ड एयर देने से जो भी सॉलिड मटेरियल होंगे वो नीचे की ओर बैठ जाएंगे, जो भी वहाँ पे हल्का पार्टिकल होगा जैसे गैस और ग्रीज और भी जो भी फैट, तो ऊपर की ओर चला जाता है, वहाँ से जमा होकर निकाल लिया जाता है। The efficiency of a skimming tank can be increased considerably by passing chlorine gas along with compressed air। इसका हम लोग इफिशेंसी को और भी बढ़ा सकते हैं अगर क्लोरीन गैस को हम लोग साथ में फ्लो करवा लें कंप्रेस्ड एयर से। तो देखते हैं इसका फिगर के बारे में एक बार हम लोग। देखिए फिगर कुछ इस प्रकार है। एरिएटेड चैनल यहाँ पे है जैसा आप लोग देख रहे होंगे। इसको हम लोग आपको दिखाने का और भी अच्छे से कोशिश करते हैं। देखिए यही फिगर है फ्रेंड। इसमें क्या होता है, कंप्रेस एयर यहाँ से ब्लोन करवाया जाता है और जो भी हैवी मटेरियल होते हैं यहाँ पे बैठ जाते हैं, जो भी हल्का मटेरियल होते हैं तो स्कम थ्रू ट्रैप से ऊपर की ओर चले जाते हैं और बैफर इनलेट से क्रॉस करते हैं उन लोग मुड़ के, ठीक है। तो यहाँ से स्वेज इंटर होता है, यहाँ से इंटर होता है, यहाँ पे हॉट एयर और कंप्रेस्ड एयर यहाँ से ब्लोन करवाया जाता है। और इसके बाद जो भी सॉलिड मटेरियल होंगे तो यहाँ से स्वेज आउटलेट एक होते हैं, वहाँ से वो बाहर निकल जाते हैं। तो इसके बाद ये स्वेज आउटलेट होते हैं, यहाँ से स्वेज आउटलेट जो भी इंक्लाइंड आउटलेट होते हैं यहाँ पे लगाया जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग का अब अगला जो एयर कंप्रेसर वहाँ पे था उसी को जूमिंग करके दिखाया गया है कि कैसे होता है। एयर कंप्रेसर यहाँ पे लगाया जाता है। अगर सिल्टिंग चैम्बर एक होता है यहाँ
एरिएटेड चैम्बर ये होता है, और यहाँ पे स्लॉटेड बफल होता है जिसके द्वारा यहाँ से क्रॉस करके इधर फिर एयर आता है, फिर यहाँ से क्रॉस करता है, तो एयर डिफ्यूज़र यहाँ पे होता है। तो इस स्टेप में इसका फिगर आप लोग फिगर नोट कर सकते हैं। देखिए मैं फिगर ज़्यादातर दिखाने की कोशिश कर दिया हूँ, नाम भी वहाँ पे पता चल गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग सेडिमेंटेशन के बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड की सेडिमेंटेशन क्या होता है, सबसे आगे जो हम लोग समझ लेते हैं। तो सेडिमेंटेशन इस प्रकार हम लोग डिफाइन करते हैं कि सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं तो वो सेटल डाउन करते हैं। तो इसका पूरे प्रोसेस को समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन इज डिजाइन टू रिमूव लार्ज पार्टिकल्स ऑफ कंटेमिनेशन फ्रॉम वाटर एंड वेस्ट वाटर। तो ये रिमूवल ऑफ लार्ज पार्टिकल या सस्पेंडेड पार्टिकल बोल सकते हैं, उसी को हम लोग सेडिमेंटेशन बोलते हैं। सेडिमेंटेशन टैंक कैन बी इंस्टॉल्ड बिफोर और आफ्टर वाटर एंड वेस्ट वाटर कंप्लीट्स द ट्रीटमेंट प्रोसेस। अगर ट्रीटमेंट प्रोसेस के पहले भी हम लोग सेडिमेंटेशन टैंक को बना सकते हैं या बाद में भी। सेडिमेंटेशन टैंक आर आल्सो नोन एज सेटिंग टैंक्स और वेस्ट वाटर क्लैरिफायर। तो ये था तो बात के सेडिमेंटेशन टैंक क्या होता है। अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेडिमेंटेशन का हम लोग प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। तो देखिए सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जो भी वाटर होते हैं फ्लो करते हैं इस टाइप में। ये रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन का एग्जांपल है, रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन। ठीक है फ्रेंड, दो तीन टाइप होता है सेडिमेंटेशन का, एक रेक्टेंगुलर है और एक सर्कुलर है। टाइप्स के बारे में और भी अच्छे से हम लोग जानेंगे, उससे पहले प्रेजेंटेशन को समझते हैं। तो देखिए इसमें वाटर क्या होता है कि वाटर इस टाइप में इंटर करता है। वाटर इंटर करते ही क्या होता है कि जो भी लार्जर पार्टिकल्स होंगे या जो भी वहाँ पे फ्लोटिंग मटेरियल होते हैं, सस्पेंडेड मटेरियल होते हैं, वो सेटल डाउन कर जाते हैं। सेडिमेंटेशन बेसिन कुछ इस प्रकार होते हैं। ठीक है, इसमें ये चार पार्ट में बना हुआ होता है। एक पार्ट को हम लोग इन्फ्लुएंट जोन के नाम से जानते हैं, जिसमें वेलोसिटी क्या होता है कि कमा देता है, जिससे क्या होता है कि वाटर का वेलोसिटी कम हो जाता है। सेकेंड पार्ट होता है सेटिंग जोन। इसमें क्या होता है कि वाटर का वेलोसिटी कम हो जाने से जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल है, ये सब जो पार्टिकल सेटल डाउन कर रहे हैं और यहाँ पे एक लार्ज पार्टिकल्स का फॉर्मेशन कर देंगे, यहाँ पे लार्ज पार्टिकल्स फॉर्मेशन कर लेंगे। थर्ड होता है इफ्लुएंट जोन। इफ्लुएंट जोन से मतलब जो भी वाटर प्यूरिफायर पास हो गया तो उसको पास करवा देता है। फोर्थ होता है स्लज जोन। और स्लज जोन में क्या होता है कि जो भी सेटिंग जोन से सस्पेंडेड पार्टिकल आया तो सेटिंग जोन से जब आता है तो स्लज जोन तक वहाँ पे जमा हो जाता है और स्लज का एक लेयर ऑफ फॉर्म कर लेता है और वहाँ से उसको स्क्रैपर के द्वारा निकाल दिया जाता है। तो ये एक एग्जांपल आप लोग प्रेजेंटेशन के रूप में देख रहे हैं सेडिमेंटेशन टैंक का। देख रहे हैं सेडिमेंटेशन टैंक, यही वाला पूरा ये पार्टिकल, ये सब जो लार्जर टैंक है सभी को हम लोग सेडिमेंटेशन टैंक मिलाकर बोलते हैं। तो सेडिमेंटेशन टैंक में यही होता है, वाटर को फ्लो करवाया जाता है और फ्लो करवाने से क्या होता है कि इंक्लाइन मेंबर रहने से जो भी यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे सस्पेंडेड पार्टिकल, वो एक जगह जमा होते रहते हैं, वहाँ से उसको निकाल दिया जाता है। एक एग्जांपल वहाँ पे आप लोग देखें कि चार जोन के अनुसार हम लोग समझें। तो यही था सेडिमेंटेशन टैंक। अब इसमें हम लोग इसका फैक्टर इफेक्टिंग सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में समझते हैं और भी टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग। फ्रेंड ये था फैक्टर अफेक्टिंग सेडिमेंटेशन। कौन सा फैक्टर है जो सेडिमेंटेशन को अफेक्ट करता है? सबसे आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड, जिसमें आता है टेम्परेचर, विस्कोसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। सेकेंड पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक अफेक्ट करता है सबसे फर्स्ट साइज ऑफ पार्टिकल, फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सेटिंग पार्टिकल और कंसनट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड मैटर। फिर थर्ड सी पॉइंट है हम लोग का, वो है फैक्टर अफेक्टिंग में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्लैरिफाइज। इसमें डिटेंशन पीरियड, शेप ऑफ द बेसिन, डेप्थ ऑफ द बेसिन, बेफलिंग बॉल और ऑपरेशन बेसिन, विस्कोसिटी, लेंथ ऑफ फ्लो थ्रू बेसिन। तो ये सब पॉइंट था कि हम लोग को फैक्टर अफेक्टिंग में सेडिमेंटेशन का कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। अब बात कर रहे थे जब हम लोग प्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं तो उस समय कि सेटिंग टैंक का कितना टाइप होता है। तो सेटिंग टैंक का जो टाइप के बारे में बोले थे कि हम बोले थे सर्कुलर और रेक्टेंगुलर। तो देखिए दो टाइप होता है, सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर। लेकिन ये दोनों टाइप किसके अनुसार होता है? तो ये दोनों टाइप होता है शेप के अनुसार। एक होता है रेक्टेंगुलर, एक होता है सर्कुलर। ठीक है, तो ये दो टाइप होता है अकॉर्डिंग टू शेप। अभी नेक्स्ट पॉइंट, अब सेकेंड जो हम लोग का टाइप होता है अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन के अनुसार डिवाइड करते हैं, जिसमें पील एंड ड्रा टाइप होता है
और उसके बाद उसका सेकेंड होता है कंटिन्यूअस फ्लो टाइप। फिर सी होता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो, हॉरिजेंटल फ्लो होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल फ्लो और रेडियल फ्लो। तो ये तो था कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो पे डिवाइड। और एक होता है वर्टिकल फ्लो टैंक्स। तो एक इसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ स्लज कलेक्शन एंड रिमूवल। अब किसके अनुसार स्लज कलेक्शन कैसे हो रहा है और रिमूवल कैसे हो रहा है उसके अनुसार भी डिवाइड किया गया है सेटिंग टैंक को। तो उसमें आता है फ्लैट बॉटम टैंक्स विदाउट स्क्रैपर, जिसमें स्क्रैपर नहीं होगा। एक हुपर बॉटम टैंक्स, एक होता है फ्लैट बॉटम टैंक्स विथ मैकेनिकल स्क्रैपर। फ्लैट बॉटम टैंक्स होंगे उसमें मैकेनिकल स्क्रैपर लगाया जाता है मशीन के द्वारा। जो भी स्लज जमा होते हैं वहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन में दिखाए थे उसको निकाल लिया जाता है। तो इसके अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं जो कि है स्लज डाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है फ्रेंड वो है स्लज डाइजेशन। देखिए स्लज डाइजेशन में क्या होता है कि इन टुडे प्रैक्टिस ऑफ स्वेज ट्रीटमेंट ऑन लार्ज स्केल द सेपरेट डाइजेशन टैंक्स आर प्रोवाइडेड फॉर द स्लज टू डाइजेस्ट। तो अभी के समय में क्या होता है कि स्वेज ट्रीटमेंट में सेपरेट डाइजेशन टैंक दिया जाता है स्लज को डाइजेस्ट करने के लिए। दिस टैंक आर मेड ऑफ RCC एंड जनरली सर्कुलर इन प्लान विथ डायमीटर 5 to 30 मीटर, डेप्थ 3 to 10 मीटर एंड हैव हुपर बॉटम। देखिए इस टैंक में RCC मेंबर का ये बना हुआ होता है। इसमें इसका डायमीटर 5 to 30 मीटर होता है, 5 से 30 मीटर। और उसके बाद में इसका डेप्थ होता है 3 to 10 मीटर, 3 to 10 मीटर इसका डेप्थ होता है। द कवर में भी फिक्स्ड और फ्लोटिंग प्रोवाइडेड विथ गैस मीटर। कवर इसका जो होता है वो फिक्स्ड या फ्लोटिंग कवर हम लोग दे सकते हैं जो गैस मीटर के द्वारा होता है। प्रेशर रिलीफ वाल्व ETC फ्लोइंग आर इसेंशियल पार्ट्स ऑफ स्लज डाइजेशन टैंक। इसमें इतना इसका इसेंशियल पार्ट है स्लज डाइजेशन टैंक का। ये फिगर आप लोग नोट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है वहाँ से ज्वाइन हुए हो, वहाँ पे भी हम फिगर आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए गैस डोम यहाँ पे एक होता है, ये वाला पार्ट इसको गैस डोम बोलते हैं। ये फ्लोटिंग कवर होता है। और इसके बाद में ये गैस टेक ऑफ पाइप यहाँ पे लगा हुआ होता है। और ये पाइप्स होता है रिमूवल ऑफ सुपरटेंटेड जो भी लिक्विड होंगे उसको लिए। और ये डाइजेस्टेड स्लज के लिए रिमूवल के लिए होंगे। और ये डाइजेस्टेड स्लज यहाँ पे है। और इनलेट्स फॉर रॉ स्लज, जहाँ से इनलेट होता है यहाँ से इन होता है स्लज। और ये होता है सेलिंग प्लेट। तो यही था हम लोग का स्लज डाइजेशन टैंक। तो स्लज डाइजेशन टैंक में इसका कुछ कंपोनेंट्स था। तो इनक्लोजर, फ्लोर, गैस डोम, हीटिंग अरेंजमेंट, इनलेट एंड आउटलेट। इसका वर्किंग कैसा है तो जनरली स्लज इज डाइजेस्टेड एंड एरोबिकली। स्लज कैसे डाइजेस्ट किया जाता है तो एरोबिकली किया जाता है। इनकमिंग स्लज इज रिटेन्ड इन टैंक। इनकमिंग स्लज जो होते हैं वो टैंक पे भी रिटेन करवा दिया जाता है। The organic matter is converted to simple acids and to gases such as methane, carbon dioxide and हाइड्रोजन सल्फाइड। जो भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जैसे सिंपल एसिड्स और भी गैसेज, मिथेन्स, तो ये सब क्या कि सब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड में चेंज हो जाते हैं। द स्टेबल स्लज इज टेकन आउट फ्रॉम बॉटम थ्रू स्लज आउटलेट पाइप एंड सुपरिटेंडेंट liquid through outlet pipe. The gas is collected in gas dome at top and taken out from there. और उसके बाद उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद हम लोग ट्रिकलिंग फिल्टर के बारे में जानना है तो जिसको हम लोग देखते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का ट्रिकलिंग फिल्टर। लेकिन ट्रिकलिंग फिल्टर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। सो यहाँ तक ही हम लोग लेक्चर को एंड करेंगे। इसमें हम लोग आज क्या क्या पढ़ें जो एक बार देख लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ स्वेज को हम लोग स्टार्ट किए थे यूनिट 3 में। इसमें था ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्वेज ट्रीटमेंट, जनरल लेआउट एंड फ्लो डायग्राम पढ़ चुके हैं। स्क्रीनिंग के बारे में जाने, ग्रीट रिमूवल के बारे में जाने, स्कीमिंग के बारे में जाने और सेडिमेंटेशन ऑफ स्वेज के बारे में जाने और स्लज डाइजेशन के बारे में जाने। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्रिकलिंग फिल्टर और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस और डिस्पोजल ऑफ स्वेज, सेप्टिक टैंक और ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन डिच के बारे में जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू ऑल एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डिप्लोमा विद सोनू। अगर आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं, न्यू मेंबर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें डिप्लोमा विद सोनू को। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड उतना ज़्यादा से ज़्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा और भी आपको अच्छा
एनिमेटेड लेक्चर यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू ऑल।